श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा 10वां स्कंद 15वां अध्याय। भगवान की गोचरण लीला में धेनुकासुर का वध और यमुना के विषाक्त जल से मृत गोपों को जीवन दान। सुखदेव जी बोले, हे राजन, ततश्च पौगंडवयः श्रितौ ब्रजे बभूव तुस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैर् वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतुः। छठे वर्ष कार्तिक शुक्ल अष्टमी को ब्रज में भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हुई। वे अपने भाई एवं सखाओं सहित गौएं चराते हुए वृंदावन को अपने सुकोमल चरण चिन्हों के यहाँ वहां प्राकट्य से अत्यंत पवित्र करने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बिहार की इच्छा से गौएं आगे कर वेणु वादन करते हुए वृंदावन में प्रविष्ट हुए। इस समय वृंदावन की शोभा अपूर्व हो रही थी। चित्र विचित्र पक्षियों के मधुर कलरव नाना प्रकार के हो रहे थे। मृगों के झुंड इधर उधर चौकड़ी भर छलांगे मार रहे थे। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी। फल पुष्पों के भार से वृक्षों की डालियां झुककर धरती को छू रही थी। यह देख भगवान ने मुस्कुराकर भाई बलराम से कहा, भैया देखो तो सही, ये वृक्ष अपनी शाखा रूपी हाथों में फल फूल लेकर अपने पापों की निवृत्ति के लिए आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, जिन पापों से इन्हें वृक्ष योनि प्राप्त हुई। यह भ्रमरों का कुल आपकी मंगलमयी कीर्ति का गान करता हुआ पीछे पीछे आ रहा है। ऐसा लगता है ये सब आपके भक्तों में मुख्य मुनियों के गण हैं। वन में छिपे हुए भी आपको इन्होंने छोड़ा नहीं। नृत्य द्वारा मयूर, कटाक्षपात द्वारा हरिणी और मधुर मधुर स्वरों से कोकिलाएं आपका स्वागत गान कर रही हैं। आपके चरण स्पर्श से यह पृथ्वी तृण एवं कर स्पर्श से वृक्ष लताएं भी धन्य हो गई हैं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की इस अनुपम शोभा से प्रसन्न हो नाना स्थानों में क्रीड़ा करने लगे। कभी भ्रमरों के साथ गाते तो कभी पक्षियों की बोली बोलते, कभी मयूरों के साथ नृत्य करते तो कभी ग्वाल बालों के हाथ पकड़कर उनके साथ कुश्ती लड़ते। कभी थक जाने पर वृक्ष के नीचे गोपों की गोद में सिर रखकर सो जाते थे। वृक्ष मूढ़ाश्रय सेते गोपोत्संग गोपवर्हणः। कुछ ग्वाल बाल भगवान के पैर दबाते तो कुछ पंखा डुलाते थे। इस प्रकार भगवान ग्रामीण जनों के समान लीला करते हुए बीच बीच में अपना ऐश्वर्य दिखाया करते थे। एक दिन श्रीदामा आदि गोपों ने बलदाऊ और श्री कृष्ण से कहा, भैया यहाँ से थोड़ी दूर पर ताल नाम का एक सुंदर वन है। उसके फल बड़े ही मीठे और सुगंधित हैं, जिन पर हम सबका मन ललचा रहा है। उन्हें खाने की हमें बड़ी इच्छा है, किंतु धेनुकासुर के भय से वहाँ कोई जा नहीं पाता। यदि आपकी राय हो तो वहाँ चलें। लाला, हमें ये मधुर फल खिला दो। यह सुनकर दोनों भैया हंसते हुए उस वन की ओर ही चल दिए। बलदाऊ ने वहां पहुंचते ही ताल वृक्षों को बड़े जोरों से हिला डाला, जिससे बहुत से फल नीचे गिर पड़े। उनके गिरने का शब्द सुनते ही गर्दभासुर बड़ी तेजी से दौड़कर आया और बलराम जी की छाती पर दुलत्ती मारकर रेंगता हुआ झट पीछे की ओर हट गया। पुनः दोबारा उसके आक्रमण करने पर बलदाऊ ने उसके पीछे के दोनों पैर पकड़ लिए और बड़े बेग से घुमाकर उसे पेड़ पर दे मारा। उसका विशाल शरीर बहुत से वृक्षों को तोड़ता हुआ निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देख उसके भाई बंधु सभी गधे टोली बनाकर एक साथ लड़ने दौड़ पड़े। बलदाऊ ने उन सबको उसी तरह पेड़ों पर पटक पटक कर मार डाला। इस पर प्रसन्न हो देवतागण आकाश से पुष्प वृष्टि कर स्तुति करने लगे। धेनुकासुर के मारे जाने पर मनुष्य निर्भय हो उस तालवन में जाकर आनंद से फल खाने लगे तथा पशु घास चरने लगे। फिर गोपों से स्तूयमान हो भगवान वहां से अपने भाई एवं गोपों के साथ
ब्रज में लौट आए। यशोदा और रोहिणी ने दोनों को उबटन द्वारा स्नान कराकर खीर, पूड़ी, हलवा आदि स्वादिष्ट भोजन कराया। दोनों भैया सुखपूर्वक दिव्य शैया पर सो गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ के बिना ही अपने सखाओं सहित स्वयं यमुना तट पर चले गए। वहां गर्मी से व्याकुल हो गऊ और गोपों ने अनजाने में यमुना का विषाक्त जल पी लिया और वे तुरंत ही मर गए। यह देख श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमय दिव्य दृष्टि से सबको पुनः जीवित कर दिया। इस पर सभी ग्वाल बाल परस्पर एक दूसरे को देखकर आश्चर्य से चकित रह गए। उन्होंने अपने पुनः जीवित होने में भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह को ही प्रधान रूप से माना। अन्वमंसत तद्राजन गोविंदानुग्रहेक्षितम। धैनुकासुर का पूर्वजन्म। यह धैनुकासुर पूर्वजन्म में साहसिक नाम का बलि का पुत्र था। एक बार वह खूब बन ठन कर गंधमादन पर्वत पर तिलोत्तमा अप्सरा के साथ विहार कर रहा था। समीप में ही दुर्वासा ऋषि समाधि में थे, जिन पर वामी जम गई थी। वह उसे जानता न था। साहसिक और तिलोत्तमा की क्रीड़ा से ऋषि का ध्यान भंग हो गया, जिस पर उन्होंने क्रोध से शाप दिया कि तू असुर योनि में जाकर गधा होगा और यह तिलोत्तमा भारत में जाकर बाण की पुत्री उषा होगी। वहां श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का आलिंगन प्राप्त कर शुद्ध हो जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक के 10वें स्कंद का 15वां अध्याय समाप्त।